जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। परमेश्वर का वचन जो है ये नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय का 21 वचन बताता है हमें, हमारे अपने मुंह में जो है सामर्थ है, शब्द है जो हमारे वो सामर्थ है, उसमें से सामर्थ निकलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए। हमारे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। खुदा का धन्यवाद हो इस फजल के लिए जो उसने दिया। तो आज हम इस वचन को देखेंगे कि हमारे जो मुंह की चौकसी करना हमें कितनी जरूरत है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 का 21 साफ साफ कहता है कि जीव जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत सारी हम जाने अनजाने में बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी है, क्योंकि ये वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हम हंसी हंसी में बोल जाते हैं, गुस्से में बोल जाते हैं, किसी भी ना किसी तरीके से हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमारे शब्दों को शैतान चुराता है, क्योंकि उस शब्दों में सामर्थ होती है। जीव से जो निकलता है, जो हमारे मुंह से निकलता है, वो सामर्थ होता है। परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें अधिकार दिया है कि हम जो बोले। परमेश्वर ने हमें पहाड़ों को हटाने वाला अधिकार दिया है, पर हमें विश्वास रखना है और अपने शब्दों के सामर्थ्य को पहचानना है, हमारे मुंह की सामर्थ्य को पहचानना है, हमारी जीभ को वश में करना है, हमें जीभ के कामों को पहचानना है। हमारे मुंह से हम क्या बोल रहे हैं उस बात को हमें बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हम जाने अनजाने में खुद को, अपने परिवार में, अपने बच्चों को कुछ भी बोल जाते हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वही जब आगे 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 चल के हमारे जब सामने आता है कि ये क्या हो गया। अगर हम कुछ अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने अपने प्रभु के वचनों से, कि हम हमारे परिवार में अच्छा हो, ब्लेसिंग्स मांगते हैं परमेश्वर से, तो हमें आशीष मिलती है। अगर हम अपने परिवार को, अपने आप को और अपने किसी भी प्रियजन को कोसते हैं, तो उसका भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। परमेश्वर ने ये हमारे ही हाथ में दे रखा है, हमारे ही जीव में दे रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है इस जगह पे नीति वचन 18 का 21 वचन कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना चाहता है वह इसका फल भोगेगा। तो हमें इसको भले काम में लेके आना है, हमें इसे अच्छे कामों में लेके आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो ताया हुआ, एक उसका बिंदु भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। परमेश्वर का वचन पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा, परमेश्वर का पूरा वचन पूरा होगा। कोई भी ऐसा वचन नहीं है जो बिना पूरे हुए इस दुनिया का अंत होगा। तो परमेश्वर के वचन को समझ समझ के पढ़ें, सोचें उसको क्या कह रहा है वचन, और हमें अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना है। और एक वचन हम देखेंगे नीति वचन का ही 21 अध्याय का 23 वचन देखेंगे। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा का कितना सुंदर वचन है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। मतलब अगर हमें विपत्तियों से बचना है तो अपने मुंह की चौकसी करना है। बहुत जरूरी है चौकसी करना अपने मुंह की, क्योंकि ये वचन कह रहा है, नीति वचन 21 अध्याय का 23 वचन ये कह रहा है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। तो अगर हमें विपत्तियों से बचना है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार, विपत्ति किसी भी तरीके की हो सकती है, बीमारी रूपी विपत्ति हो सकती है, हमारे घर में कुछ भी आर्थिक समस्या हो सकती है, कुछ भी उसको हम लेके चल सकते हैं। हम आत्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो चीजें हम अपने मुंह की चौकसी ना करके खोते रहते हैं। हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपने आप को ही श्राप देते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मुझे ये हो रखा है, मुझे ये दिक्कत हो रखी है, मुझे ये परेशानी हो रखी है। नहीं हो सकता, हो सकता है। प्रभु ने कहा है सब कुछ हो सकता है, लेकिन कब? जब हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे, जब हम अपने मुंह को वश में रखेंगे,
तब जो है हमारे प्राण विपत्तियों से बचेंगे, विपत्तियों से बचेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के आगे हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते जाएंगे। संसार के साथ साथ हम परमेश्वर में भी आगे ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो नाश हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो। को परमेश्वर बिल्कुल भी इस बात को नहीं चाहता है। बस वो चाहता है तो खुदा चाहता है हमसे कि हम खुदा का धन्यवाद करें, पूरे दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है और हम परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं दे सकते हैं। और हमें अपने मुंह की चौकसी करना है, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर से आशीष मांगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, अपने संसारिक जीवन के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, हर फील्ड के लिए परमेश्वर से हम आशीष मांगे और अपने मुंह की चौकसी करें, अपने मुंह के शब्दों को पहचाने, अपने मुंह के शब्द के सामर्थ्य को पहचाने कि हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो कितने सामर्थी हैं, कितने सामर्थी हैं, इस बात को पहचाने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो ताया हुआ है, वो पूरा होता है, वो पूरा होता है, पूरी तरीके से वो पूरा होता है। तो अपने आज से अभी से हम कोशिश करें कि अपने मुंह की हम चौकसी करें, हमारे अपने शब्दों, हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उनकी सामर्थ्य को पहचानें कि हमारे मुख से जो शब्द निकले हैं वो कितने सामर्थी हैं। संसार में रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उन बातों से हमें परे होके खुदा की बातों पे मन लगाना है, परमेश्वर की बातों पे मन लगाना है और परमेश्वर से हर एक बात को कहना है, क्योंकि परमेश्वर के सिवा आपकी 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 स्थिति, आपकी परिस्थिति को कोई नहीं समझ सकता है। परमेश्वर आपकी बात को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी बात को किसी से कहेंगे नहीं जाके। हम दुनिया में किसी को भी बताएंगे कुछ भी तो किसी न किसी से बता देंगे, लेकिन परमेश्वर कभी किसी से नहीं बताते हैं। तो अपने मुंह की चौकसी करें, अपने अपने मुंह को पूरी तरीके से ध्यान रखने, मुंह के शब्दों को, सामर्थ्य को पहचाने। इस बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने ये दिल में मेरे डाला ये वचन के लिए, सो खुदा का धन्यवाद हो और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो हमारे चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, आप सभी को मुंह की चौकसी करने में मदद और सहायता करें, अपने शब्दों को पहचानने के लिए मदद और सहायता करें, शब्दों की सामर्थ्य को पहचानने के लिए मदद और सहायता करें, क्योंकि जिस दिन से आप अपने मुंह के शब्दों की सामर्थ्य को पहचानना चालू कर देंगे, समझ में आ जाएगा कि आपके मुंह के शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। उस दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा। सभी को जय मसीह की।